वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जो हमारी सीरीज़ है जिसमें हम 3000 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर करिएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में, स्पेशली जो भी आपका आरओ और बीईओ का एग्ज़ाम होना है उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। अब ये 750 से 850 ईस्वी की बात है, या फिर 950 से 1250, या फिर 1650 से 1870, या फिर आज से 8000 और 10,000 वर्ष पूर्व। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लघु हिमकाल की, तो लघु हिमकाल का जो टाइम माना गया है ये आपका 1300 से और 1870 1870 ईस्वी, इसके मध्य जो काल था इसको प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा। क्योंकि इस पूरे हम कहें रेंज में, तो इस पूरे रेंज में कौन सा काल आ रहा है, ये आपका 1650 से लेके 1870 का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। अब ये मतलब कहते हैं पेंथलासा, पेंजिया, लॉरेशिया, या फिर गोंडवाना लैंड। सो अगर हम बात करें पृथ्वी के निर्माण की, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ है प्लेट से, ठीक है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव ऑन करती रहती हैं, मतलब ये किसी डायनामिक प्रवृत्ति की हैं, गतिशील रहती हैं और प्रवाहित होती रहती हैं। इसी वजह से जो महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं ये भी इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी किस पर लोकेटेड हैं, इन प्लेट्स पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस काल की, तो कार्बोनिफेरस काल में क्या होता था कि उस टाइम पर एक ही स्थल भाग था और एक ही जो आपका पूरा जो समुद्र था वो एक ही था, ठीक है। तो जो स्थल भाग था उसको क्या नाम दिया गया था, पेंजिया नाम दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये जो कार्बोनिफेरस युग की हम बात कर रहे हैं, उस युग में या फिर उस काल में जो एक पूरा स्थल भाग था उसका नाम क्या था, पेंजिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से ही एसोसिएटेड है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि कार्बोनिफेरस युग में या उस काल में क्या था कि पूरा एक ही भाग था, जो स्थल भाग था वो एक ही था, उसको पेंजिया नाम दिया गया था। उसके बाद वो स्प्लिट होता है दो अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें से एक आपका था गोंडवाना लैंड और दूसरा था आपका लॉरेशिया। अब जो ऊपर वाला भाग था या फिर उत्तरी भाग था, तो उत्तरी भाग आपका लॉरेशिया था। लॉरेशिया के अंदर आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, उसमें यूरोप आता है, उसमें एशिया आता है। और जो साउथ वाला पार्ट था जो स्प्लिट हुआ था उस एक ही स्थलखंड से, वो आता है आपका गोंडवाना लैंड का, ठीक है। उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। इसमें आपका साउथ अमेरिका हो गया, इसमें अफ्रीका हो गया, इसमें मिडागास्कर हो गया, इसमें पेनिनसुलर इंडिया यानी कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, या फिर हम कहें प्रायद्वीपीय भारत, वो भी आपका किसका, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें और अंटार्कटिका की बात करें तो ये सारे पार्ट थे आपके किसके, गोंडवाना लैंड के। तो यहाँ पर देखें हम तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट हैं आपके गोंडवाना लैंड के। और यहाँ पर पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा नहीं था, तो वो था आपका उत्तरी अमेरिका। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल ये निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। ये प्लियोसीन का है, ये पेलियोसीन का है, ये प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाव का है, या फिर ये ओलिगोसीन। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्लिस्टोसीन। अगर मैं इसको लिखूँ इंग्लिश में प्लिस्टोसीन, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना इसको। सो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्लीज़। कभी भी आप कहीं जाओगे तो आपसे क्या बोला जाता है, अगर मैं इस वर्ड को यहाँ पर स्प्लिट करूँ राजस्थान को, तो राज और स्थान, ठीक है। कभी भी आप कहीं जाओगे, फंक्शन में कहीं भी जाओगे, तो जो वहाँ पर जो मेज़बान होंगे वो आपसे क्या बोलेंगे कि प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। हमेशा आप ये सुनोगे कि प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये याद रह सकता है कि प्लीस्टोसीन यानी कि प्लीज़, इसमें प्लीस्टोसीन में से सिर्फ आपको प्लीज़ सर्च आउट करना है, और राजस्थान में से स्थान तो आपको साफ दिख ही रहा है, तो कि प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। अब ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको।
अब ये तो बात हो गई ट्रिक की कि हम किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि राजस्थान मरुस्थल या फिर जो थार मरुस्थल है ये प्लीस्टोसीन का पार्ट रहा है। दूसरी चीज़, अब ये जो प्लीस्टोसीन और जो अभिनव जमाव का विस्तार है जिसको हम थार मरुस्थल के रूप में देखते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग क्या चीज़ दे रखी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कहता है कि थार मरुस्थल का निर्माण जो है तकरीबन 70,000 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये कहता है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इतनी चीज़ को और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर एनसीईआरटी की बात कर ले तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो प्लीस्टोसीन युग है ये आपका 20 लाख वर्ष पूर्व से स्टार्ट होकर 10,000 वर्ष के आसपास तक रहा है। ठीक है, और जो आपका ये थार मरुस्थल है ये इसी पीरियड में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये माउंट पिनाटाबो है, ये माउंट किलिमंजारो है, ये माउंट ताल है, ये माउंट कोटोपैक्सी है। कौन सा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। पहले यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। आप सबने कोटा का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, ऐसा कोई हो नहीं सकता इसने कोटा का नाम सुना हो। आईआईटी जेईई के लिए मतलब ये एक स्वर्ग जैसी जगह है कोटा, और कोटा फैक्ट्री नाम से जो एक वेब सीरीज़ आई थी वो भी शायद मुझे लगता है आप सबने देखी ही होगी। कोटा में एक कोचिंग है, उसका नाम क्या है, वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो नाम से ही एक कोचिंग है कोटा में। इसको आप ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा कि कोटा में एक आईआईटी जेईई के लिए एक कोचिंग है जिसका नाम क्या है, वॉल्केनो। ठीक है, अब यहाँ पर ये वॉल्केनो जो कोचिंग है इसकी फ़ीस सबसे ऊंची है, सबसे ज़्यादा इसकी फ़ीस है। इतना भर अगर आपको याद है तो आप लाइफ टाइम कभी भी अब जो है कंफ्यूज नहीं होगे कि माउंट कोटोपैक्सी ये कहाँ पर है आपका, ये मतलब कहाँ पर है उसको तो रहने थी, इक्वाडोर का है। ठीक है, बट ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कभी भी देखोगे आप सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो उसको खाली इतना समझ लेना कि सबसे जो हाइटेड वॉल्केनो है ये कहाँ पर है। तो वॉल्केनो नाम से कोचिंग है आपकी कोटा में, तो कोटापैक्सी ही यहाँ पर हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर एक खाली वर्ड देख लो, मोना। ठीक है, अब मोना नाम की एक लड़की है जो हमेशा कैसी बातें करती है, हवाई बातें करती है। उसकी बातों में कोई स्थिरता नहीं होती और मतलब कोई बात ही नहीं होती उसकी, हवाई बातें करती है। ठीक है, इतना बस आपने याद रख लिया तो उसके बाद आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं कि मोना लोआ ये जो एक एक्टिव वॉल्केनो है ये कहाँ पर होगा, हवाई द्वीप में। ठीक है, अब हवाई द्वीप कहाँ पर है आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ये कैसे याद रहेगा कि मोना लोआ जो है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो भैया जब हवाई बातें कर रही है मोना, दैट मीन्स मोना वैसे भी बहुत एक्टिव लड़की है। ठीक है, तो एक्टिव लड़की है यानी कि सक्रिय। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये 4 ज्वालामुखी दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अब देखो इसमें सक्रिय निकालने के लिए पहले इनएक्टिव वाला निकाल लो। अगर आपने एकांका गुआ इसको समझ लिया कि भैया ये कैसा है आपका, ये एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अब ये हमें कैसे याद रहेगा कि ये एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है या फिर ये हम कहें तो मतलब सुषुप्त नहीं है। ठीक है, मतलब एक्टिव नहीं है, एकदम बुझा हुआ है। अब कैसे याद रहेगा, इसमें से आप जब इसका नाम देख रहे हो एकांक, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एकांत की बात हो रही है, एकांत में पड़ा हुआ है व्यक्ति। एकांत का मतलब क्या है, मृत, खत्म, वो उसको उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ सक्रिय नहीं है, एकांत में पड़ा हुआ है एकदम, वो अपनी लाइफ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तभी आदमी एकांत में जाता है, मतलब ये सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मन नहीं होता तब आप एकांत में जाते हो, लेकिन वो वाली यहाँ पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है एकांत में जाने का मतलब क्या हो गया कि भाई अब जो है कोई भी एक्टिवनेस नहीं बची है। तो जैसे ये नाम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये एकांत में चला गया, बात खत्म। ये हमेशा ही कैसा ज्वालामुखी रहेगा, जो सुषुप्त टाइप के होते हैं, यानी कि जो जिनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, वैसे ज्वालामुखी। अब कोटा को तो अभी हमने देखा था कि भाई कहाँ का है ये। ठीक है, तो ये जो कोटापैक्सी है ये आपका एक एक्टिव कोचिंग है वॉल्केनो नाम का, राजस्थान में, जो अभी हमने बात करी थी। ठीक है, राजस्थान के कोटा में। तो मतलब अब ये कोटापैक्सी राजस्थान में नहीं है ज्वालामुखी। ठीक है, वो बताने के लिए कि वॉल्केनो नाम का जो हमने अभी कोचिंग याद रखा था कि
उसमें आपको कोटा में याद रखना है कि कोटा में वॉल्केनो नाम का कोचिंग है। तो उस तरीके से ये कैसा है, आपका एक्टिव कोचिंग है, चल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद एटना। अब एटना को ऐठना से याद रख सकते हो। ऐठेगा कौन? जो व्यक्ति एक्टिव होगा वही तो ऐठेगा सबसे। ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब जो व्यक्ति एक्टिव नहीं है वो क्या ही ऐठेगा, वो तो एकांत में गया हुआ है, वो तो बात खत्म है उसकी। इसके बाद फ्यूजियामा, इसका तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया इसका तो हर समय जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्टिविटी होती ही रहती है। तो ये भी आपका एक्टिव वॉल्केनो है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों आपके कैसे हैं? एक्टिव वॉल्केनो है। और एकांकागुआ कैसा है आपका? ये एक्टिव नहीं है। सो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। सो अभी हमने बात करी है कि एकांकागुआ मतलब एकांत में बैठा वो कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली बात है इनएक्टिव मोड में है, वो एक्टिव तो है नहीं, तो पहला तो हमारा ये होगा नहीं। इसके बाद ऐठना या फिर ऐठना, ऐठना और ऐठना। ऐठना कौन ऐठेगा भैया? जो एक्टिव होगा वही ऐठेगा ना। इसके बाद किलिमंजारो, इसको ध्यान से इस वर्ड को देखो, यहाँ पर आपको क्या मजार नहीं दिख रही है? मजार। तो मजार कैसी होती है? एकदम शांत होती है। कभी आप अगर मज़ार पे गए होगे, कोई भी मज़ार आपने देखी हो, एकदम शांत होती है, वहाँ कोई ढोल नगाड़े नहीं बज रहे होते, बिल्कुल इनएक्टिव मोड में होती है। इस तरीके से ये भी आपका एक्टिव नहीं होगा। विसुवियस की बात करें, ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है। तो आपको याद रखना है ऐटना और विसुवियस ये दो आपके कैसे हैं? एक्टिव हैं। एकांकागुआ और किलिमंजारो ये इनएक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड एंड फोर्थ, ये यहाँ पर हमारा सही होगा। सो लेट्स सी कि आंसर कौन सा है। ऑप्शन डी ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका तंजानिया में। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये ऐटना है, ये आपका पेली है, स्ट्राम्बोली है, या फिर ये आपका विसुवियस है। तो विसुवियस तो आपका कहाँ पर है? इटली में है। अब स्ट्रोम्बोली की बात करें, यही यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसको भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है ये बोला जाता है। ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप है, एक आइलैंड है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और ये एक आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है। अब ऑब्वियसली बात है प्रकाश स्तंभ बोला जा रहा है, यानी कि इसके अंदर से एक्टिविटीज़ होती रहती होंगी, इसके अंदर से धुआं, गैस और विस्फोट जो है वो होते रहते होंगे। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था आज तक, ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।